हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। जिसमें से ये जो नीचे वाला एनर्जी लेवल है दिस इज अ ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, और ये जो ऊपर वाला एनर्जी लेवल है बेटा, समझ आया? ये सब आपने बहुत ही बचपन में 11th-12th में पढ़ा होगा, लेकिन क्योंकि आप भूल गए होगे तो मैं बता देती हूँ फिर से। जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है वो बॉन्डिंग का होता है। जितना नीचे बॉन्डिंग उतना ही ऊपर एंटी बॉन्डिंग, तो जितना नीचे सिग्मा उसका एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर। इसीलिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सारे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारी ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टार्ट हो गई है, जो कि 7th सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। और भी हम लोगों ने इससे पहले भी एनालिसिस की क्लासेस ले ली है, जिसमें से पहले तो मैंने आपको बताया था कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती क्या है, क्यों हमें ये पढ़नी होती है और इसके क्या क्या यूजेस है। उसके बाद में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक लेक्चर बताया था, जहां पर हम लोगों ने बेसिक चीजें समझी थी कि क्या हमारे पास में होता है, व्हाट इज द सोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड उसके अलावा हम लोग ऑलरेडी अपनी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर चुके थे, जहां हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझी थी, वो भी प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के साथ। इसी आज हम चैप्टर में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अगर आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इन हैंड रिटन नोट्स के लिए आप अभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे टैप करिए, जहां पर आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। एंड यहां पर आपको डिफरेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमारी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिल जाएगा बेटा, जितनी भी जॉब रिलेटेड अपडेट्स होती है, जितनी भी जॉब रिलेटेड अपडेट्स में, चाहे तो आपकी प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा हमारे फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पे। तो अगर अभी तक आपने इनको डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारा आज का सब टॉपिक होने वाला है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो आज हम समझने वाले हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड बेसिकली ट्रांजिशन होते क्यों है। देखो, जो हमारा बिल्कुल पहला लेक्चर था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वहां पे मैंने आपको एक चीज समझाई थी। क्या चीज समझाई थी, एक बार ध्यान से समझिएगा बेटा। लेट अस सपोज हमारे पास में एक सैंपल है। अब इस सैंपल पर जैसे ही आपका सन से निकलने वाली यूवी रेडिएशंस पड़ेंगी, वैसे ही क्या हो जाएगा मैम, जैसे ही सैंपल पे यूवी रेडिएशंस पड़े, सैंपल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे मैम, सैंपल्स में ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होने लग जाएंगे। अच्छा, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है मैम? ट्रांजिशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाना। अब ये कौन कर रहा है मैम? ये तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मान लीजिए हमारे पास दो एनर्जी लेवल है, में होने वाले इस ट्रांजिशन को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। बहुत प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बेटा हमारे पास होते हैं। वन बाय वन हम सबके बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं। उससे पहले आपको अपने एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं बता देती हूँ। एग्जाम में किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की डेफिनेशन लिख कर आओगे वो हम समझेंगे। एंड एग्जाम में ये वाला डायग्राम भी जरूर बना के आइएगा, पक्का आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझिए, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमेशा मैं शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करूंगी ईएमआर। तो जैसे ही हमें डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉजेस एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होगा वैसे ही हम क्या बोल देंगे मैम, देखिए जैसे ही कोई सैंपल है उस सैंपल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकर के टकराया और उस सैंपल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। जैसे ही उस सैंपल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाएगा विच रिजल्ट्स इन द ट्रांजिशन, विच रिजल्ट्स इन द ट्रांजिशन। कहां से कहां तक का ये ट्रांजिशन होगा, इन द ट्रांजिशन फ्रॉम
ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, ये सबसे जरूरी बात है। ट्रांजिशन कहां से कहां तक का होगा मैम? ये ट्रांजिशन होगा हमारे पास ग्राउंड स्टेट से लेकर के एक्साइटेड स्टेट तक का। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक का क्या हो जाएगा मैम? हमारे पास ये ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगे। यानी हम लिख सकते हैं Many transitions takes place। देखो भाई बहुत सारे यहाँ पर ट्रांजिशन होने वाले हैं। अब कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे, कैसे हम बताएंगे ट्रांजिशन कैसे होंगे, ये डिपेंड करता है बेटा हमारे पास कि किस तरीके के एनर्जी लेवल्स आने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं। समझिएगा बेटा, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल होते हैं। मान लो ये पहला एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, चौथा एनर्जी लेवल। मतलब हमने क्या किया, हमने मैम यहाँ पर ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स जो है ना वो बना लिए। इसमें से सबसे नीचे वाला जो एनर्जी लेवल है वो कौन सा है मैम? ये है सिग्मा। सिग्मा के जस्ट ऊपर मैम पाई, पाई के जस्ट ऊपर नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग के जस्ट ऊपर आएगा पाई स्टार जिसको बेटा एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, और इसके भी ऊपर आ जाएगा सिग्मा स्टार जिसको हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा जो सबसे नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं या सबसे नीचे वाले जो एनर्जी लेवल्स है जिसको हमने सिग्मा और पाई कहा है, ये होते हैं बेटा बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स। ये हो जाने वाले हैं आपके बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। और जो सबसे ऊपर वाले होते हैं जिन पे स्टार लगा है, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, ये होते हैं बेटा आपके एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स। दीज आर योर एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स। और जो बीच वाला हमारे पास बच गया दैट इज एन। एन का मतलब पता है क्या होता है? दिस एन स्टैंड्स फॉर नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाते हैं यानी जो लोन पेयर बन के अलग हो जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा नॉन बॉन्डिंग। इसको बोला जाएगा नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। क्या बोला जाएगा इसको मैम? इसको बोला जाएगा नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। तो हमारे पास तीन प्रकार के एनर्जी लेवल मिले बेटा। जो सबसे नीचे वाले होते हैं उनको बोलते हैं बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, बीच वाले को एन को हमने बोल दिया नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, और जो एकदम ऊपर के तरफ होते हैं इनको क्या बोलेंगे मैम? इनको बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। इतने टाइप के हमें मिले एनर्जी लेवल्स। लेकिन इन लेवल्स को डिटेल में समझने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये सिग्मा, पाई, एन ये क्या होता है भाई, ये हमें सबसे पहले डिटेल में समझना पड़ेगा। यानी अगर बात की जाए सिग्मा बॉन्ड्स की, तो पहले तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैम आप हमें यही पे बता दीजिए बेसिक रूप में कि ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो देखो द इलेक्ट्रॉन्स आर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन सैचुरेटेड सिग्मा बॉन्ड्स। लिखिएगा सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं? दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स, या फिर आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हो। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स समझ आया? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं मैम? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सैचुरेटेड बॉन्ड्स में काम आते हैं, यानी जो सैचुरेटेड बॉन्डिंग में जिनका यूज किया जाता है। दीज आर वेरी स्टेबल बॉन्ड। कैसे होते हैं? लिख लीजिएगा ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होते हैं जिनकी एनर्जी कैसी होती है? काफी कम। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन ये बनेगा कि सिग्मा बॉन्ड बनते कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक आपके पास में एक ये है एस ऑर्बिटल जो कि प्लस साइन वाला है, लेट अस सपोज इसका साइन जो है प्लस है। दूसरा आपके पास एक और एस ऑर्बिटल है, इसका साइन भी लेट अस सपोज कि प्लस वाला है। तो जब दोनों के दोनों मिलेंगे यानी दोनों के बीच में अगर ओवरलैपिंग होगी बेटा, तो इस तरीके की कुछ ओवरलैपिंग हो रही होगी। क्या हो रहा होगा मैम? इस तरीके की हमारे पास ओवरलैपिंग होगी, और इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है बेटा उनको कहते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो मोस्ट स्टेबल बॉन्ड होते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं तो इनकी एनर्जी कैसी होगी मैम? इनकी एनर्जी बेटा लीस्ट होती है।
समझ आया। तो जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी बहुत कम होगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा। इसी वजह से ये जो सिग्मा आएगा वो सबसे नीचे की तरफ आएगा। सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होने की वजह से सबसे नीचे आएंगे, जिसकी सबसे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे कम। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं हायर एनर्जी लेवल पर, वैसे वैसे हमारी एनर्जी भी बढ़ती चली जा रही है। एनर्जी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी घट रही है। तो ये सारी पॉइंट्स किसके बारे में हो गए? सिग्मा बॉन्ड के बारे में। अब अगले क्या आते हैं मैम? अगले हमारे पास आएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप इनको पाई बॉन्ड्स भी बोल सकते हो, तो या तो पाई बॉन्ड्स बोल दो या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल दो। चलिए बताइए जरा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है या पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन अनसैचुरेटेड पाई बॉन्डिंग। किस तरीके की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं? जब भी आपका पाई बॉन्ड आ रहा है, जब भी पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है, ये कौन सी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे मैम? ये अनसैचुरेटेड बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और ये लाई कहां करते हैं? लाइज एट हायर एनर्जी लेवल। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लाई कहां करते हैं, तो हायर एनर्जी लेवल पर ये लाई करते हैं। अगला आएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम यहां पर लिख देते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। चलो जी, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? दीज आर द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विच कंटेन्स अ लोन पेयर। यानी हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, ये किसको कंटेन करते हैं मैम? ऑलवेज दीज कंटेन अ लोन पेयर। जैसे कि इसके एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, तो इसके एग्जाम्पल बेटा हो जाएंगे हमारे पास हैलोजन्स। अब कोई सा भी हैलोजन हो, चाहे आपके पास फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, इन सबके पास क्या होता है मैम? इन सभी के पास में लोन पेयर पाए जाते हैं। और अगर लोन पेयर पाए जा रहे हैं यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जा रहे हैं। हैलोजन्स के अलावा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं जहां पर हमारा या तो हम बोल देंगे कि लोन पेयर पाया जा रहा है, या तो हम क्या बोल देंगे मैम? या तो आप बोल दोगे कि आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो ये हमारे पास पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस रहने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने समझ लिया कि सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, एन क्या होता है। बेटा जिस तरीके से बॉन्डिंग होता है उसी तरीके से उसका एंटी बॉन्डिंग होता है। सिग्मा का बॉन्डिंग उतना ही ऊपर सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग, पाई का बॉन्डिंग उतना ही ऊपर पाई का एंटी बॉन्डिंग। अगर कोई बॉन्डिंग वाला पोर्शन नीचे जा रहा है तो जितना नीचे बॉन्डिंग वाला पोर्शन होगा उतना ही ऊपर एंटी बॉन्डिंग वाला पोर्शन होता है। और बीच में कौन लाई करता है? बीच में आपका नॉन बॉन्डिंग लाई करता है। सबसे नीचे मैम, सबसे नीचे बॉन्डिंग लाई करता है, सबसे ऊपर एंटी बॉन्डिंग लाई करता है। समझ आया? ये सब आपने बहुत ही बचपन में 11 12 में पढ़ा होगा, लेकिन क्योंकि आप भूल गए होगे तो मैं बता देती हूँ फिर से। जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है वो बॉन्डिंग का होता है। जितना नीचे बॉन्डिंग उतना ही ऊपर एंटी बॉन्डिंग। तो जितना नीचे सिग्मा उसका एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर, इसीलिए फिर नीचे पाई, फिर थोड़ा और ऊपर पाई का एंटी बॉन्डिंग। और बीच में कौन सा लेवल लाई करता है आपके? जो हमारे पास बीच में जो एनर्जी लेवल लाई करता है वो है नॉन बॉन्डिंग। देखो कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे मैम। एक तो देखिए इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार तक जाएगा, तो एक तो पॉसिबल ट्रांजिशन ये हो गया जब ट्रांजिशन सिग्मा से सिग्मा स्टार तक हो रहा है। दूसरा पॉसिबल ट्रांजिशन क्या हो सकता है? दूसरा पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकता है बेटा, अगर आपका ट्रांजिशन कहां से कहां तक जाए, अगर हमारा ट्रांजिशन मैम पाई से पाई स्टार तक जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा मैम? ये हमारा दूसरा ट्रांजिशन हो जाएगा। उसके अलावा मैम अगर नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार तक जा रहा है तो तीसरा ट्रांजिशन तो ये हो गया। और चौथा ट्रांजिशन कौन सा पॉसिबल होगा? अगर नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार तक जा रहे हैं तो चौथा ट्रांजिशन ये मिलेगा। तो हमारे पास बेसिकली हमें 4 ट्रांजिशन मिले। कौन सा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ठीक है, ये बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है। इतने हमारे पास ट्रांजिशंस पॉसिबल आए। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं कि पॉसिबल ट्रांजिशंस आर
क्या है पॉसिबल ट्रांजिशंस, देखिएगा बेटा। मैम पॉसिबल ट्रांजिशन हमारे पास है, एक तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाला, ये पॉसिबल ट्रांजिशन है। उसके बाद में पाई टू पाई स्टार वाला, ये वाला कैसा है, ये पाई टू पाई स्टार वाला जो आपका है ना, ये एक पॉसिबल ट्रांजिशन है। उसके बाद नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ये सब के सब आपके पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो ये रहता है बेटा कि जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उनमें एनर्जी का क्या ऑर्डर होने वाला है। एनर्जी का ऑर्डर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी जो पॉसिबल ट्रांजिशन आपके आए हैं उनमें किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ये सवाल बेटा कई बार पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि एनर्जी किसकी लगेगी। देखो बेटा, अगर आप अपने घर के बेसमेंट में खड़े हो और आपसे बोला जाए कि आप बेसमेंट से सबसे ऊपर टेरेस पे जाओ, तो आप कितना ज्यादा थकोगे, आप बहुत ज्यादा थक जाओगे ना। आपसे एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि आप अपने घर के बेसमेंट से घर के टेरेस पे जाओ, एक ऑप्शन ये। फिर दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया कि आप सेकंड फ्लोर से टेरेस पे जाओ। तीसरा ऑप्शन दिया गया थर्ड फ्लोर से टेरेस पे जाओ। तो जो बच्चा बेसमेंट से टेरेस पे जा रहा होगा वो सबसे ज्यादा थक जाएगा, जो बच्चा थर्ड या फोर्थ फ्लोर से टेरेस पे जा रहा होगा वो कम थकेगा। सिमिलरली बेटा, अगर कोई ट्रांजिशन बेसमेंट से टेरेस तक यानी लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल तक हो रहा है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ट्रांजिशन छोटा होता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी ऑब्वियस सी बात है मैम कम होने लगेगी। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये सवाल आपके सेमेस्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आप जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनके लिए भी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। तो सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार की हो गई। फिर किसकी होगी, फिर होती है बेटा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार की। फिर किसकी होती है, फिर होती है बेटा आपकी पाई टू पाई स्टार की। और सबसे कम किसकी हो जाएगी, सबसे कम हो जाती है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार की। ये क्या रह गया बेटा मैम, ये हमारे पास हो गया एनर्जी का ऑर्डर। अगर एनर्जी का ऑर्डर ये आया है तो जरा मुझे बताइएगा वेवलेंथ का क्या ऑर्डर आएगा। अगर एनर्जी का ऑर्डर ये है तो मैम आप हमें ये चीज पहले ही क्लास में बता चुके थे कि एनर्जी का फॉर्मूला रहता है E इज इक्वल hc अपॉन लैम्डा, यानी जो एनर्जी है और जो वेवलेंथ है वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि इनवर्सली कनेक्टेड है बेटा, तो अगर एनर्जी बढ़ रही होगी तो वेवलेंथ घट रही होगी। वेवलेंथ का ऑर्डर बता दीजिए मैम। वेवलेंथ जो है ना वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की सबसे कम, उससे थोड़ी सी ज्यादा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार की, उससे थोड़ी सी ज्यादा पाई टू पाई स्टार की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा होगी बेटा नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार की। जस्ट अपोजिट ऑर्डर आ जाने वाला है किसका मैम, बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर आ जाने वाला है वेवलेंथ का। तो एनर्जी का वेवलेंथ का दोनों का बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर होगा। और ये सवाल आपके सेमेस्टर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है हमें, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया मैम, ये हमारे पास में पॉसिबल ट्रांजिशंस आ गए। अब इन्हीं पॉसिबल ट्रांजिशंस के बारे में आपको बेटा अपने एग्जाम में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। जैसे पहली हेडिंग डाल दो सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो मैम, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एक इस प्रकार का ट्रांजिशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग तक जाता है। हम क्या लिख सकते हैं, लिखिएगा देखिए, अगर आपके पास में सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, इसमें क्या लिखोगे, इसमें मैम अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल यानी सिग्मा से सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल सिग्मा स्टार तक होता है तो उस ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं, उस ट्रांजिशन को बोलते हैं बेटा सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है मैम, वो सबसे ज्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल कौन आ जाएगा मैम, कोई सा भी एग्जाम्पल जिसमें सिग्मा बॉन्ड आ रहे हो, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन
फ्लोरीन हो गया, एक्सेट्रा कोई सा भी आप कंपाउंड ले सकते हो जिसमें आपके सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे होंगे। बेटा अगर आपके एग्जाम में आप इसमें थोड़ा और ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ये सारी चीजें ना बहुत अच्छे से प्रेजेंट करनी है आपको एग्जाम में, ये सब एक्सप्लेन कर देना और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से और ऐड करके लिख देना। तो पहला तो हमारे पास हो गया टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब सिग्मा टू सिग्मा स्टार के बाद कौन सा ट्रांजिशन होता है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार के बाद हो जाएगा मैम नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। देखो हम इसमें क्या लिखेंगे, तो क्या आपको समझ में आया नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल से यानी लोन पेयर से एंटी बॉन्डिंग तक जा रहा है, दैट मींस सिग्मा स्टार तक जा रहा है, तो उस ट्रांजिशन को क्या बोलेंगे? उस ट्रांजिशन को हम नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन बोलेंगे। ये भी मेंशन कर सकते हो आप कि इसकी जो एनर्जी होती है वो सेकंड हाईएस्ट एनर्जी लाई करती है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से लिख सकते हो? इसके एग्जाम्पल आप वो सब लिख सकते हो जिसमें लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है, यानी कि हैलोजेंस। हैलोजेंस इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक्सेट्रा। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जहां पे नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा होगा। थर्ड ट्रांजिशन कौन सा है मैम? थर्ड ट्रांजिशन हमारे पास है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। थर्ड ट्रांजिशन बेटा हमारे पास है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पाई बॉन्डिंग से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग तक जा रहा है तो इस टाइप के ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं? इस टाइप के ट्रांजिशन को बेटा हम लोग बोल देते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर मैं आपसे बोलूं कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के एग्जाम्पल बता दीजिए तो बेटा 1,3-ब्यूटाडाइन, ये देखो ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग तक इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, कोई सा भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा जहां पर आपके पास क्या इन्वॉल्व हो रहा होगा मैम? पाई टू पाई ट्रांजिशन इन्वॉल्व हो रहा होगा। इसके अलावा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड, वेट जस्ट अ मिनट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH। ऐसा कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा जिसमें ऑल्टरनेट डबल एंड पाई बॉन्ड, डबल एंड सिंगल बॉन्ड आ रहा होगा, तो उन सब में क्या प्रेजेंट होता है मैम? उन सब में हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अवेलेबल होता है। तो ये हो गया नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब एक आखिरी टाइप का हमारे पास ट्रांजिशन और बचा होता है बेटा, उस ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं? वो ट्रांजिशन आपका हो गया नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अच्छा, अगर नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन में लिखना है तो क्या लिख दोगे? अब तक तो आपको आइडिया लगी क्या होगा कि मैम अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल से एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार तक जा रहा है, उस ट्रांजिशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन बोलेंगे, राइट? तो ये इसकी थ्योरी जो है वो मैं लिख देती हूँ। थ्योरी इसकी हो जाएगी ओके। अब मुझे जरा ये बताइए कि नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है
इसकी एनर्जी का क्या ऑर्डर रहता है? जो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन है मैम, इसकी एनर्जी तो मिनिमम होती है, लेकिन अगर आप इसकी वेवलेंथ के बारे में बात करोगे तो ये मैक्सिमम होती है। तो ये वाली पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हो कि द एनर्जी ऑफ नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार इज मिनिमम। जो हमारे पास एनर्जी होती है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार की, वो कैसी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाएगा ये, वो तो होती है मिनिमम। लेकिन अगर वेवलेंथ पूछा जा रहा है तब क्या सीन हो जाएगा? बट याद रखिएगा द वेवलेंथ ऑफ दिस ट्रांजिशन इज मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। इसकी वेवलेंथ कैसी हो जाने वाली है? इसकी वेवलेंथ जो होने वाली है वो मैक्सिमम होने वाली है। डन। तो अगर नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन आता है, इसमें एनर्जी हमेशा आपकी मिनिमम फॉर्म में लाई करेगी। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो इसके वेवलेंथ के बारे में, तो वेवलेंथ कैसी हो जाएगी मैम? इसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो क्या आपको ये सारे ट्रांजिशन समझ में आए? एक बार वापस से मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। अब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है बेटा, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, और आपके एग्जाम में लॉन्ग में सवाल पूछा जाएगा इसका। तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बना के बताना कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है। उसके बाद में कौन कौन से एनर्जी लेवल है और कौन कौन से पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ये सब कुछ आप बताकर आएंगे अपने एग्जामिनर को। उसके बाद में आप यहाँ पर एक एक करके बताएंगे कि सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, इन सभी का जनरली हमें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हमें इनका एनर्जी और वेवलेंथ का ऑर्डर जानना जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल आता है तो ये जरूर मेंशन करके आना, वो भी हाईलाइट करके आइएगा आप ये सारी चीजें। देन एक एक ट्रांजिशन और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख कर आना है। जितना मैंने लिखा है उतना सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप और ज्यादा लिखना चाहते हो तो अपने तरफ से कुछ और ऐड कर सकते हो। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो गया, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ये सारी ट्रांजिशन, ये सारी चीजें आप अपने एग्जाम में जरूर मेंशन करके आइएगा। इसका पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जितने मैंने आज आपको नोट्स लिखवाए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दैट इज इट, दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। कुछ ये हमारे यूवी के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। आई होप आपको ट्रांजिशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। इसके अलावा अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर, ऑल इंडिया फार्मासिस्ट या फिर जीपैट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा अगर आपने अभी तक सेल्फ स्टडी नहीं करी है तो जरूर से शुरू कर दीजिए। बट अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है या फिर एक मेंटोरशिप की जरूरत है, तो उसके लिए आप हमारे न्यूली लॉन्च कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज अर्जुना 2.0। इस कोर्स के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पर इन नंबर्स पर जाकर के रिजॉल्व हो जाएगी। तो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।